20 जुलाई को हुई हिंसा के बाद पुलिस रुकी नहीं, हिंसा बरकरार रही। जिस दिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके बीती रात भी लाठियां चलाई गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और अब यह अति हो चली है। इतनी अति हो चली है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे हैं। प्रदर्शन के रूप में ये लॉयर्स अपने हाथों में संविधान की प्रस्तावना लेकर के पढ़ रहे हैं और इस बात से भी नाराज हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ने भी इसको वक्त देने लायक नहीं समझा। सर्वोच्च न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने भी यही कहा कि हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन छात्रों पर लाठी चलती रहे, छात्र पिटते रहे, सर फूटते रहे, टांगे टूटती रहे, ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है। जिन सीजीआई सूर्यकांत के एक जुमले की वजह से यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उन्हीं सीजीआई सूर्यकांत ने एक और जुमला दिया और उससे इस प्रोटेस्ट में एक नई जान आ गई है। लग रहा है हवन में किसी ने और घी डाल दिया है। सीजीआई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठे होकर एक मामले को सुनते हुए कहा कि हमारे पास समय नहीं है उन वीडियोस को देखने का जो वीडियोस जंतर मंतर से सामने आ रही हैं, जिनमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चला रही हैं, बर्बरता कर रही हैं। और यह बयान आग की तरह फैल गया और यह प्रोटेस्ट अब सीजीआई की चौखट तक भी जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में तमाम वकील इकट्ठा हुए और आज प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के ही एक बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि उनके पास समय नहीं है कि वे उन वीडियोस को देख सकें जिन वीडियोस में पुलिस की ब्रुटैलिटी दिखाई दे रही है। असल में ये वीडियोस देखने को उनसे कहा किसने? एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं ये याचिका लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस पर एक्शन लेना चाहिए, कम से कम जवाब तो मांगना ही चाहिए कि एक्सेस पुलिस ब्रुटैलिटी, एक्सेस यूज ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स पर, प्रोटेस्टर्स पर आखिर क्यों किया गया। कईयों के सर फूट गए, कईयों के हाथ पैर टूट गए, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी का इस्तेमाल किया गया। और इसके आगे याचिकाकर्ता कहते हैं कि आपको वो वीडियोस देखने चाहिए जिन वीडियोस में पुलिस की ब्रुटैलिटी के सबूत हैं। जज साहब ने कहा कि हमारे पास वीडियोस देखने का समय नहीं है, आप हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। वी डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस। देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास समय नहीं है उस विषय के लिए जो विषय इस वक्त देश में सबसे बड़ा बन चुका है। सारे विषय इसके पीछे ढक गए हैं और यह इतना विशाल हो चुका है कि उसकी व्यापकता ना सिर्फ जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रही है, देश की संसद में विपक्ष के प्रोटेस्ट के तौर पर दिखाई दे रही है और देश के कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट की शक्ल लेकर दिखाई दे रही है। दिल्ली के बाद पटना में प्रोटेस्ट हुए, पटना के बाद ईटानगर में, फिर मुंबई में, फिर इंदौर में, चंडीगढ़ में, गोवा में, नासिक में, प्रयागराज में, आजमगढ़ में। देश के तमाम बड़े शहर वो सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल दिल्ली पूछ रही है। दिल्ली पर इतनी ब्रुटैलिटी की गई कि देश भर में युवा सड़कों पर आ गए और जो बातें युवाओं को समझ में आ रही हैं, क्या वो बात हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत साहब को समझ नहीं आ रही? सूर्यकांत साहब के ही कहे हुए एक जुमले से इस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ, जहां पर उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि ये युवा कॉकरोचों के समान हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, एम्प्लॉयबल नहीं है, वो जाकर के मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया बन जाते हैं और सभी लोगों को टारगेट करने लगते हैं। उनका कहना तो उन वकीलों की तरफ था जो वकील फर्जी डिग्री लेकर के अदालत में खड़े होते हैं वकील बन करके, लेकिन यह बात देश के युवाओं को ऐसी चुभी कि उन्होंने कॉकरोच का मास्क पहन लिया और वो अब सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने विषयों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक की बात कर रहे हैं और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था कि नीट में पेपर लीक ना हो, उस व्यक्ति के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को उठाने का अधिकार हमारा
संविधान ही देता है, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इकलौता अगर किसी के पास है तो वो देश की जुडिशरी है, देश के न्यायालय हैं। मैं न्यायालय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसने ये बात कही कि हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लगभग इसी से मिलती जुलती बात कही थी, कहा था कि हमें इस सब में मत घसीटिए। यही याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंची थी, वहां पर भी यही कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के द्वारा अतिरिक्त बल प्रयोग किया गया है और इसमें छात्र बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक करीबन 170 बच्चे पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार हुए हैं और इंजर्ड हुए हैं। क्या देश के सर्वोच्च न्यायाधीश को वो चोटें नहीं दिखाई देती? क्या उन्हें वो जख्म नहीं दिखाई देते जो इस वक्त देश के युवाओं की छाती पर, कमर पर, कूल्हे पर, हाथों पर पड़े हुए हैं? कईयों के सर फूट गए। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे साफ इनकार किया है, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फिर उनका इलाज क्यों चल रहा है एज अ पैलेट गन विक्टिम? क्या ये तमाम चीजें देश के न्यायाधीश को नहीं दिखाई देती, या फिर न्यायमूर्ति की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हमारे जज साहब की आंखों पर भी पड़ गई है? क्या वो विवेक था जिसका इस्तेमाल करके जज साहब ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है? समय कैसे नहीं है? अगर देश की अदालत के पास छुट्टी मनाने का समय है, गर्मियों की छुट्टी पर जाने का समय है, देश की अदालत के पास लंदन में जाकर के बैडमिंटन खेलने का समय है, तो क्या 10 मिनट देश के युवाओं की बात सुनने का समय नहीं हो सकता? एक सामान्य सा सवाल है। माफ कीजिएगा अगर बुरा लगा हो, आपके पास ताकत ज्यादा है। देश के तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, वही प्रस्तावना जो हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है। जो पीपल ऑफ इंडिया है उसके पास वो तमाम संरक्षण हैं जो इस संविधान में दिए गए हैं। उन संरक्षणों की रक्षा करना इसी सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम यह भी है कि सरकार निरंकुश कहीं ना हो जाए और जब लोग उनके पास पहुंचे तो उन्हें न्याय मिले। उम्मीद है माय लॉर्ड आप इसके बारे में विचार जरूर करेंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।